चलिए बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है वो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और जैसे कि आप सभी को पता है, एमपीएसआई प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम विगत 5-6 क्लासेस जो है हमारी कंप्यूटर की हमने देखी है, और आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और उसमें हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो मेमोरी का था, जिसको हम स्मृति के नाम से आमतौर पर, वैसे हिंदी में उसको स्मृति कहते हैं, पर आमतौर पर हिंदी में भी उसको मेमोरी के रूप में ही जाना जाता है। मेमोरी से ही प्रश्न आपसे बहुत सारे बनते हैं, उसी को हम आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इन सभी की हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे भाई। और याद रखिएगा, जैसे कि किस तरीके के क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, क्या है क्या नहीं है, इनके ऊपर पूरी तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है सर। तो कल मैंने आपको मेमोरी के बारे में बता दी थी, चीजें डिस्कस कर ली थी। अब थोड़ा सा उसको हम आगे की बात करेंगे, थोड़ा सा आगे उसमें हम चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है, पूरी तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। ओके, तो हमारे पास उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा चीज़ों को हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है, उसी के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड जो है उसको एकदम वाइट कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए, यदि हमारे पास बात होगी सर, तो हम सबसे पहले मेमोरी की बात करेंगे, और मेमोरी में कुछ चीज़ें जो है हमने देख ली थी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, चलिए। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी की जितनी बातें थी वो हमने कर ली थी, प्राइमरी मेमोरी की जितनी बातें थी वो हमने कर ली थी। आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे सर। इसके बारे में बात करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे, ताकि चीज़ें जो है आपको समझ में आए क्या है क्या नहीं है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, उसके पहले एक छोटी सी बात करेंगे यहाँ पर नोट डालकर कि मेमोरी को छोटे 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 भागों में बांटना बांटना सील कहलाता है। ये याद रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरी को छोटे छोटे भागों में यदि हम बांटेंगे, मेमोरी को छोटे छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, याद रखिएगा। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो हमारे पास हमने मेमोरी की बात करी थी, इसमें आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी सेकेंडरी या इसको हम माध्यमिक बोलते हैं बच्चों। इसको एक मिनट यहीं पर हम लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं माध्यमिक। माध्यमिक, इसी को हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी। इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग स्टोर। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग स्टोर मेमोरी, बैंकिंग स्टोर माध्यमिक। और बच्चों यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इसको अमूमन द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? द्वितीयक मेमोरी। तो ये मेमोरी को हम पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। पहले यदि आपने देखा होगा कि सर इसकी मेमोरी की यदि हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार से होती है, एक सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी है और एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सर एक हमारे पास होती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और एक होती है बच्चों डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है सर। तो याद रखिएगा, सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी की यदि हम बात करते हैं, तो सिक्वेंशनल एक्सेस में सिर्फ उदाहरण एक ही हमें मिलता है, और वो मिलता है बच्चों मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप। तो सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी में एक आपको एग्जांपल मिलता है मैग्नेटिक टेप का। मैग्नेटिक टेप होते क्या है, आपने देखा होगा ना, इसमें डेटा जो होता है ना क्रम में नहीं होता है। बोलते ना, हमें एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए, 1 2 3 4 जैसे आता है। आपने देखी होगी वो पुराने जमाने में कैसेट आती थी बच्चों, उस कैसेट की यदि हम बात करते हैं तो वो कैसेट जो रहेगी
वो हमको मिलती कैसी भाई, आपने देखा उसको इस तरीके से आगे पीछे करते थे, तो आगे पीछे करते थे तो उसमें डेटा जो है ना सीक्वेंस में रहता था। जैसे मान लीजिए हमें पहले नंबर वाला गाना सुनते सुनते हमें डायरेक्ट 5वें नंबर का गाना सुनना है, तो हमें 2 3 4 को से गुजरना पड़ेगा, हमें गुजरना पड़ेगा या उसको आगे करना पड़ेगा, तब जाके हम 5वें नंबर पर आएंगे। इसीलिए उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, क्रमानुसार एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और इसका जो उदाहरण मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, वो मिलता है चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप मिलता है, जिसको हम आमतौर पर कैसेट के रूप में जानते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर चुंबकीय डिस्क, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा यदि आप देखोगे तो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। और बच्चों यहाँ पर हमको मिलेगी फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। ठीक है सर। तो मैग्नेटिक डिस्क में यदि आप देखोगे तो हमको मिलेगी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। और एक हमको जो मिलेगी बच्चों वो मिलेगी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का तो आमतौर पर बंद हो गई, इसकी जगह अब जो आ गई है वो हमारे पास पेन ड्राइव आ गई है सर। क्या आ गई है? पेन ड्राइव आ गई है। ऑप्टिकल डिस्क में आप देखोगे तो सर हमारे पास सीडी है, सीडी के बाद डीवीडी है, डीवीडी के बाद बीआरडी है, बीआरडी के बाद एचवीडी है। ठीक है, ये चार जो है ये डिस्क हैं आपको इसमें ऑप्टिकल डिस्क में देखने को मिलती है। और फ्लैश मेमोरी में दो और मिलेगी, दो और मिलेगी। एक सर हमको मिलेगी पेन ड्राइव, एक मिलेगी पेन ड्राइव और एक हमको मिलेगी मेमोरी कार्ड। बताइएगा ये यहाँ तक की बातें जो हैं क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। ठीक है, चलिए उसको हम क्या बोलते हैं? लोकेशन या सेल। अब बस ये हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसका मेजरमेंट देख लेंगे कि बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, केबी क्या होती है। इन सब की हम बात कर लेंगे। मेमोरी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा बच्चों। हमने ये भी बात कर ली है वॉलेटाइल क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल क्या होती है। और उसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है, जितनी भी माध्यमिक मेमोरी है, वो सभी की सभी नॉन वॉलेटाइल रहेगी। कैसे रहेगी? नॉन वॉलेटाइल रहेगी, जिसका तात्पर्य यही होता है कि लाइट जाने के बाद डेटा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लाइट जाने के बाद डेटा क्या हो जाता है मेरे भाई? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास द्वितीयक एक्सेस मेमोरी है, और ये हमारे पास एक जो है सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी और एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। आपको चुंबकीय टेप पढ़ना है, हार्ड डिस्क पढ़ना है, और फ्लॉपी डिस्क है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। इसके अलावा पेन ड्राइव पढ़ना है, और इसके अलावा मेमोरी कार्ड पढ़ना है। और क्लास जो है हमारी यही टॉपिक जो है खत्म हो जाए। चलिए भाई मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं हम। चलो ओके, देखिए बच्चों, पहली जो है हमारे पास है वो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय टेप। चलो देखिए सर, मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो डेटा होता है वो क्रमानुसार स्टोर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने जमाने में यदि हम बात करें या पुराने समय की यदि हम बात करते हैं, तो वहां पर जो आपको देखने को मिलती है सर वो क्या मिलती है? हमने देखा है वो कैसेट वगैरह मिलती है, जिसमें हम आगे पीछे करते हैं। बहुत सारी चीजें हम आगे पीछे करते हैं बहुत सारी। भाई गाना हमें आगे करना है तो हमें उसको रिवर्स फॉरवर्ड में लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखिए, है ना। तो इसमें जो डेटा होता है बच्चों, इसमें वही देखना है कि इसमें जो डेटा होता है चुंबकीय टेप में, वो आपका डेटा क्रमानुसार स्टोर होता है। ठीक है, और यह इसमें टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसमें जो होता है बच्चों कि इसमें इसमें जो डाटा होता है, इसमें डाटा क्रमानुसार, इसमें डाटा क्रमानुसार स्टोर किया जाता है, क्रमानुसार स्टोर किया जाता है। सामान्यतः, सामान्यतः ठीक है, इसमें डेटा जो है क्रमानुसार स्टोर किया जाता है सामान्यतः। इसमें टेप ड्राइव जो बेसिकली होता है ना, इसमें टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसमें टेप ड्राइव का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान में तो ये कोई प्रचलन में है ही नहीं, पर इनको याद तो रखना पड़े भाई। जगह रख रही है, मैग्नेटिक टेप है ये, है ना। ये छोटी छोटी टेपें जो होती है उनकी हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से आती है ना बच्चों। ये आपने देखी होगी यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारी टेप है। पुराने जमाने में या बहुत पुराने 2005 8 9 के आसपास यदि आप देखो, ऐसी टेपें बहुत चलती थी, बहुत टेप चलती थी ऐसे। चलिए, उसके बाद मैग्नेटिक टेप के बाद मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, जो हमारे पास वर्तमान में डेटा जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल की सतह पर स्टोर होता है ना। इसमें यदि आप देखोगे मैग्नेटिक डिस्क में डेटा जो होता है, डेटा मैग्नेटिक मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल की सतह पर, ठीक है, डेटा मैग्नेटिक मटेरियल की सतह पर स्टोर किया सीधी सी बात है कि जो डेटा होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल की सतह पर स्टोर होता है भाई, सीधी सी बात है। आजकल जो उदाहरण में फ्लॉपी डिस्क की या हार्ड डिस्क की हम बात करते हैं, उसमें इसी प्रकार डेटा को स्टोर किया जाता है। और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क जो है आपकी एक चुंबकीय डिस्क है बच्चों। कैसी है? चुंबकीय डिस्क है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्लियर है, ये याद रखना। और यह जो होती है मैग्नेटिक डिस्क, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, टू टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। पहली जो होती है बच्चों फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क। और ये जो है हमारे पास हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। ओके सर। और ये याद रखना कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, वर्तमान में पेन ड्राइव ने जगह ले ली है बच्चों इसकी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यदि हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की, इसने जो है वर्तमान में जो एट प्रेजेंट इसकी जो इसको रिप्लेस किया है वो पेन ड्राइव ने कर दिया है। क्योंकि पेन ड्राइव जो है एक फ्लैश मेमोरी है बच्चों, एक कैसी है? फ्लैश मेमोरी है। और वही यदि मैं बात करूँ कि वर्तमान में जिसमें इसमें साइज की यदि हम बात करोगे तो 5.25 और 3.5 इंच की आती है बच्चों, ठीक है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 5.25 और 3.5 इंच की आती है, जिसमें इसमें साइज पूछा गया था। तो बच्चों ये जो 5.25 वाली है इसका जो साइज है 1.2 MB है, और ये NTP से तक पूछा गया है। और 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका है 1.44 MB बच्चों। कितना होता है? 1.44 MB होती है, ठीक है। बोले हाँ या ना? ओके, चलिए भाई, तो यहाँ तक की चीजें जो हैं क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो मैग्नेटिक टेप की हमने बात कर ली, मैग्नेटिक डिस्क की बात कर ली। मैग्नेटिक डिस्क में यदि आप देखोगे तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क है, एक फ्लॉपी डिस्क होती है और एक हार्ड डिस्क होती है। और फ्लॉपी डिस्क में वर्तमान को पेन ड्राइव और जो रिप्लेस कर दिया है फ्लॉपी डिस्क को, वो पेन ड्राइव ने किया है। इसमें दो साइज मिलती है, एक 5.25 की मिलती है, एक 3.5 की मिलती है। 5.25 की यदि आप बात करोगे प्यारे भाई 1.2 MB की स्टोरेज है, बाकी बहुत कम है ना, ये तो इतना तो काम भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क में आपने देखा होगा कि ये एक मुख्य मेमोरी है, ये एक मेन मेमोरी भी है, स्थायी इसमें डेटा स्टोरेज होता है। और इसकी जो सब मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 22 TB तक की होती है। कितने तक की होती है? 22 TB तक की होती है। जैसे C ड्राइव वगैरह हो गया, इसमें जो है हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, स्पीड जो है रोटेशनल पर मिनट में इसको स्पीड मापी जाती है। अगले ही है हमारे पास, यहां पर आप देखेंगे सर, अगली है फ्लॉपी डिस्क के बाद हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, ठीक है। मुख्य मेमोरी, ठीक है। स्थायी डेटा स्टोर,
स्थायी डेटा स्टोर होगा बच्चों। और याद रखिएगा इसकी जो स्पीड मापी जाती है वो रोटेशनल पर मिनट, रोटेशनल पर मिनट, ठीक है। मुख्य मेमोरी है, स्थायी डेटा स्टोर है, स्पीड रोटेशनल पर मिनट में जाएगी। और बच्चों याद रखिएगा मैक्सिमम स्टोरेज यदि आप देखोगे कि कितने स्टोरेज के आपके हार्ड डिस्क आएगी तो वो बच्चे 22 टीबी की आएगी। और एक टीबी में 1024 MB होता है, तो आप समझ लीजिएगा कितना स्टोर हम डेटा को कर पाएंगे, कितना डेटा को हम क्या कर पाएंगे बच्चों, स्टोर कर पाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक की बात जो है आपको क्लियर होगी। ओके भाई, चलो अब चूंकि मैग्नेटिक टेप हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई है, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की। चलो बताए, तो अगली बात करें बच्चों हम। चलो भाई, तो अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, ऑप्टिकल डिस्क में जो पहला आएगा वो आएगा सीडी। ऑप्टिकल डिस्क में जो पहला आता है वो आता है सीडी सर, सीडी है ना, सीडी। इसका पूरा नाम यदि आप देखोगे, पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क पूरा नाम जो है इसका कॉम्पैक्ट डिस्क है। और इसकी क्षमता जो है, इसकी क्षमता या इसकी हम कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, क्षमता या कैपेसिटी की बात करें बच्चों, तो ये 700 MB है। कितनी है? 700 MB है। और यदि हम बात करते हैं इसके प्रकार की या टाइप की बात करें, तो ये बच्चों एक तो CDR है, एक हमारे पास CDR है, और एक हमारे पास CDRW है। हाँ है ना, एक हमारे पास CDR है और एक हमारे पास जो है CDRW है। अब इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो पहला प्रकार जो है सर वो है CDR का है, जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या होगा सर? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है जी। और याद रखिएगा, देखिए CDR एक ऐसी CD आपको देखने को मिलेगी जहां पर ऑलरेडी डेटा रिकॉर्ड होकर आता है। वो डेटा क्या होता है? ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर आता है। उसमें ना तो हम किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते बच्चों, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो डेटा आया है उस डेटा को हम चेंज करके दूसरे डेटा से हम रिप्लेस कर देना, जी ना ना। एक बार जो सब्जी आ गई है उसी को आपको बनाना है। बात समझ में आ रही? क्योंकि उसको कोई भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम मार्केट से सीढ़ियां लाते थे, सीढ़ी आती थी ना, वो गोल गोल सीढ़ी वगैरह, जिसको सीढ़ी को ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर के नाम से भी हम अमूमन जानते। देखिएगा यदि आप देखोगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके की हमारी सीढ़ी रहती थी। अरे हाँ या ना, इस सीढ़ी के इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रैक। क्या कहते थे हम इसको? ट्रैक। जब उसको हम ऐसे बांट देते थे तो उसको हम बोलते थे सेक्टर। और फिर इस सेक्टर को यदि हम बांटते थे बच्चों, उसको हम बोलते थे क्लस्टर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि किसको क्या कहा जाता है। यह प्रश्न जो है आपसे पूछा है, ये प्रश्न जो है मेरे भाई आपसे पूछा है, याद रखिए, ठीक है। सीडी को हम कहेंगे ट्रैक, फिर उसको तोड़ेंगे सेक्टर, फिर उसको तोड़ेंगे क्लस्टर, ये याद रखिएगा, ठीक है। पूरा नाम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसको हम याद रखिएगा एक ही बार क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर देते। चलो ओके भाई, तो याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है। सीडी को हम कहेंगे ट्रैक, ट्रैक को तोड़ेंगे सेक्टर, सेक्टर को तोड़ते क्लस्टर में, ठीक है जी। और बहुत सारी ऐसी सीढ़ियां आती है, आपने देखी होगी ना, जिसमें ऑलरेडी हम प्रोग्राम करके लाते हैं, सॉफ्टवेयर करके लाते हैं,
म्यूजिक करके लाते हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, याद रखिए। तो सीडी में पे अगला जो सी डी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। इसमें मात्र याद रखिएगा मेरे भाई कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है। इसमें इसमें डेटा को केवल एक बार, ओनली वन टाइम राइट कर सकते हैं, केवल एक बार लिखा जा सकता है। ठीक है सर, एक बार क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर कोई लाना है आपको, ठीक है, म्यूजिक लाना है, ये सब आपको उसमें मिलेगा। इसके एग्जाम्पल में भाई एक ऐसी रिकॉर्डेबल ले आए जिसमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके लिया, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास म्यूजिक है जिसमें हम ना तो चेंज कर पाएंगे ना तो डिलीट कर पाएंगे, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है भाई, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जा सकेगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जा सकेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब अगला जो आएगा वो आएगा हमारे पास सी डी आर डब्ल्यू। पूरा नाम यदि आप देखोगे, ठीक है, पूरा नाम की यदि आप बात करोगे, सी डी आर डब्ल्यू का पूरा नाम जो है रीराइटेबल है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यदि आप देखोगे इसमें जो है आपको कैसा मिलेगा, रीराइटेबल होगा। ठीक है भाई, कैसा होगा सर, रीराइटेबल होगा। चलो ओके, उम्मीद है भाई यहाँ तक की बातें जो हैं स्पष्ट है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसका क्या तात्पर्य होगा बच्चों, यदि हम बात करें कि यदि हमसे पूछे रीराइटेबल का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कोई सीडी लाते हैं, उस सीडी में हम बार बार जो प्रोग्राम भरा के लाए उसको हम बार बार डिलीट भी कर सकते हैं, बार बार नया भी कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे पास ऐसी चीजें देखने को मिलती है सर, ऐसी चीजें हमें बहुत सारी देखने को मिलती है जहां पर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। सीडी आपने देखी होगी ना, हम मार्केट से लाते हैं, हमारे पिताजी उसमें हिमेश रेशमिया के गाने ले आए और हमें चाहिए भाई अरिजीत सिंह के, तो हम चेंज कर सकते हैं, हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ये याद रखना, सीडी को ट्रैक, क्लस्टर, सेक्टर, या माफ कीजिएगा ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर में बांटा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बड़े आगे आगे बढ़ते हैं सर। और जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चनों की बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, और जितने इंपॉर्टेंट रहेंगे इनको हमें वैसे भी याद रखना है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो जी। ठीक है सर, ओके ओके सर, चलिए अब इसमें रीराइटेबल का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम को हम चाहे जितनी बार राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, डेटा को इसमें डेटा को इसमें डेटा को मिटाकर लिख सकते हैं, बार बार मिटाकर लिख सकते हैं। ठीक है जी, और इसका हम आमतौर पर आपने देखा होगा बहुत प्रयोग किया जाता है, डेटा बैकअप के लिए ले लेते हैं हम, फाइल ट्रांसफर के लिए डेटा बैकअप
क्योंकि भाई हम डेटा बैकअप, क्योंकि इसमें तो हम कर ही नहीं सकते, डेटा बैकअप है, फाइल ट्रांसफर है सर, फाइल ट्रांसफर है, इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क हो गई। ये होगी हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क में पहली जो है सीडी की बात हुई बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हमने किसकी बात करी है? सीडी की बात करी। ऑलरेडी हमने सीडी को क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया है। सीडी में जितनी भी बातें थी उसका पूरा नाम क्या है, उसकी क्षमता क्या है, और सीडीआर क्या होता है, सीडीआरडब्ल्यू क्या होता है, इसकी हमने यहाँ पर बात कर ली। चलिए साथियों, अगला जो है हमारे पास डीवीडी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम, डीवीडी की बात कर लेते हैं। डीवीडी की ये भी एक एग्जाम्पल है मेरे भाई। यदि आप देखोगे तो ये भी एग्जाम्पल जो है आपको किसका देखने को मिलता है? ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। डिस्क को अमूमन जो है आपको डिजिटल वीडियो डिस्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या वर्सेटाइल डिस्क भी आप बोल सकते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क या इसी को हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी हम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब इसका काम क्या होता है सर? इसका काम क्या होता है? ये ऑप्टिकल डिस्क एक तो आपको देखने को मिलेगी, और वहीं पर याद रखिएगा इसका जो स्टोरेज होता है, याद रखना स्टोरेज होता है 17 GB तक हमको डीवीडी देखने को मिलती है। चलिए अगला देखिएगा, एकदम बेसिक बेसिक बातें करनी है, एक सतही सतही चीजें जो है आपको याद रखनी। ठीक है, बीआरडी है बच्चों, बीआरडी, इसको हम पूरा नाम ब्लू रे डिस्क कहते हैं। पूरा नाम जो है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क कहते हैं। इसका कार्य एचडी वीडियो में किया जाता है। स्टोर करने में ठीक है, एचडी वीडियो में किया जाता है। और वहीं पर यदि मेरे भाई आपसे बात करें तो यदि आप देखोगे ब्लू रे डिस्क को बीडी के नाम से, ब्लू डिस्क के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसका अदर नेम इसे बीडी ब्लू डिस्क के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, ब्लू डिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बच्चा इसका स्टोरेज की यदि हम बात करें सर, इसका स्टोरेज 25 से 28 GB तक का आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम आपको इतनी देखने को मिलती है। डीवीडी के बाद एचवीडी। ठीक है सर, ओके। चलिए, एचवीडी, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क। ये सिर्फ आपको दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, ये सब के सब जो होती है ये स्टोर करने के काम करते हैं। क्योंकि एचवीडी की बात करेंगे तो होलोग्राफिक वीडियो डिस्क होता है जो कि हाई डेफिनेशन एचडी वीडियो को क्या करते हैं, हरे लाल इसको सेव करते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, हरे और लाल रंग के लेजर बीम जो होता है, लेजर का ज्वाइंट प्रयोग करते हैं, संयुक्त उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका हरे लाल रंग का प्रयोग करते हैं हम। और बच्चों वहीं पर यदि हम बात करते हैं तो टीवी में जो है इसकी क्षमता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये डीवी बीआरडी और एचवीडी हो गई। वहीं पर हम बात करेंगे एक फ्लैश मेमोरी की, जो आखिरी लास्ट वाली है, फ्लैश मेमोरी। ये सेमीकंडक्टर आधारित, याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर आधारित मेमोरी है। या सेमीकंडक्टर बेस्ड जो है मेमोरी है मेरे भाई, मेमोरी है जिसे हम रीराइट कर सकते हैं अगेन, पुनः लिखने योग्य, पुनः राइट अगेन राइट कर सकते हैं, योग्य है मेरे भाई। और इसके टाइप्स की यदि हम बात करते हैं
टाइप्स की बात करते हैं तो एक जो है आपको मिलेगा, एक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पेन ड्राइव, पेन ड्राइव मिलेगा, पेन ड्राइव, और एक जो है मेरे भाई मेमोरी कार्ड मिलेगा, बेसिक। ठीक है, चलिए बताएंगे यहां तक कोई समस्या है किसी मेरे भाई को? चलो ठीक है, तो ये है हमारे पास पेन ड्राइव, उसमें हाई हम डेटा को स्टोर करते हैं। और याद रखना बच्चों, इसे प्ले एंड प्लग उपकरण की सुविधा है। पेन ड्राइव की यदि हम बात करते हैं तो जो है आपको प्लग एंड प्ले उपकरण है। जो पेन ड्राइव होता है ये स्थायी मेमोरी होती है। यदि आप देखोगे बच्चों कि पेन ड्राइव की यदि हम बात करते हैं, पेन ड्राइव की है तो यह एक जो है स्थायी परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी है बच्चों, याद रखिएगा। या हम फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे तो ये कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सेमीकंडक्टर बेस्ड है। इसको वापस हम लिख सकते हैं। पेन ड्राइव जो होती है एक परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह प्लग एंड प्ले, इट्स प्लग एंड प्ले डिवाइस, प्लग एंड प्ले डिवाइस है। ठीक है जी। और दूसरा है सर हमारे पास मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, इसमें मल्टीमीडिया को स्टोरेज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया तात्पर्य ऑडियो और वीडियो दोनों को भाई, किसको कर सकते हैं? ऑडियो और वीडियो दोनों को। ठीक है, चलो ओके। यहां तक हमारी जितनी भी मेमोरी वगैरह थी वो सब हमने देख ली है। प्राइमरी मेमोरी की भी हमने बात कर ली है, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर ली है, कौन सी वोलेटाइल होती है कौन सी नॉन वोलेटाइल होती है, तमाम प्रकार की बातें हो चुकी है। अब हमारा एक लास्ट होता है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। याद रखना, इसको हम पढ़ लेंगे, मेमोरी खत्म सॉफ्टवेयर चालू। तो हमारे 4 से 5 टॉपिक जो है क्लियर हो रहे हैं भाई। चलिए देखिए, हमने कहीं नहीं देखा है, देखो यहां से हमने देखा है। आज हमारा टॉपिक जो था वो सेकेंडरी मेमोरी था मेरे भाई। कौन सा था? सेकेंडरी मेमोरी था। सेकेंडरी मेमोरी चूंकि वह मेमोरी होती है जो कि एक्सटर्नली रूप से बाहर से जिसको हम लगाते हैं, जिसमें डेटा जो होता है लाइट जाने के बाद भी नहीं जाता है। अर्थात राइट नाउ ये वाली यदि हम बात करते हैं मेरे भाई तो ये सेकेंडरी है, नॉन वॉलेटाइल है। इसी को हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, इसी को हम सहायक बोलते हैं, इसी को हम माध्यमिक बोलते हैं, इसी को हम द्वितीयक बोलते हैं, इसी को हम बैंकिंग स्टोर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चुंबकीय टेप का उदाहरण कौन सा है? चुंबकीय टेप तो ऑलरेडी एक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क कौन सी है? ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? फ्लैश मेमोरी कौन सी है? ठीक है, या मेमोरी को जो हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उसके बाद हमने मैग्नेटिक टेप की बात करी सर, डिस्क की बात करी, ऑप्टिकल डिस्क की बात करी। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी आता है, डीवीडी आता है, बीआरडी जिसको हम ब्लूरे डिस्क भी कहते हैं। एचडी वीडियो स्टोर करते 25 से 28 जीबी है बच्चों। और याद रखना है इसको एचवीडी जो होलोग्राफिक वीडियो डिस्क होती है बच्चों, ये शायद एच आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको कम से कम टीबी में इसकी जो क्षमता होती है, इसका स्टोरेज जो होता है को आप टेराबाइट में कर सकते हो, इसमें कर सकते हो टेराबाइट। ओके बच्चों, यहीं पर हमारे पास फ्लैश मेमोरी भी देखने को मिलती है। फ्लैश एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सेमीकंडक्टर बेस्ड है क्योंकि ये सिलिकॉन की बनी होती है, रीराइटेबल होती है। पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड अमूमन जो है हमारे मोबाइल्स में आपने देखा होगा बहुत सारे मेमोरी कार्ड चिप जिसको हम बोलते थे पहले। पेन ड्राइव भी हमने देखी, एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मेमोरी भाई, नेक्स्ट टॉपिक। और इस टॉपिक का अंतिम पड़ाव है हमारा मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी भाई, मेमोरी को मापते कैसे हैं? हमें क्या चीज, जैसे आपने देखा होगा नहीं, 200 केबी की फाइल है, 500 केबी की फाइलें हैं, 10 जीबी की फाइल है, ये सब आपने देखा होगा बहुत सारी। तो हम मेमोरी जो होती है उसको मापते कैसे हैं भाई?
तो आपने देखा होगा कि बीट जो है सबसे स्मॉलेस्ट, यदि आप देखोगे तो सर हमारे पास बीट होती है, बीट जिसको बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त बीट, आपने देखा होगा सर ये बीट 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 जो होती है मेरे भाई बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है, एब्रीविएशन। ये देखिए, तो ये बी आई ले लिया और ये टी ले लिया, बाइनरी डिजिट। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बच्चों, यह कंप्यूटर मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। देखो बीट्स नहीं होगा, बीट का मतलब होता है मेरे भाई 0 या 1। क्या होता है, जैसे बीट होता है 0 या 1, 1 का मतलब ऑन है, ऑफ का मतलब 0 है, नो मीन्स नो। 1 का मतलब ऑन होता है कंप्यूटर, 0 का मतलब ऑफ होता है, दैट्स इट, उसे हम बीट कहेंगे। 0 या 1 बीट, बिट्स जो कहेंगे 0 या 1 के समूह को हम बिट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि मेरे से आपसे कहें कि बिट्स जो होता है ना बच्चों, बिट्स, यदि बिट्स आ जाए, बिट्स एस आ जाए, तो 0 या 1 के समूह को, 0 या 1 के समूह को क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं, बिट्स कहते हैं। तो 0 या 1 का जो समूह होता है बच्चे, उसे हम बिट्स कहते हैं साथ में, या बीट तो 0 या 1, 0 या 1 जिसको हम बीट कहते हैं, याद रखिएगा। और निबल जो होता है बच्चों, निबल जो होता है वो याद रखना 4 बीट से मिलकर बनता है, 4 बीट से मिलकर बनता है। मतलब मेरे भाई 4 बीट एक निबल के बराबर है। जैसे कि या तो आप 0 0 1 1 ले लो, 1 0 1 0 ले लो, या 1 1 0 0 ले लो, या 0 0 0 1 ले लो। इस तरीके के 4 बीट मिलकर मेरे भाई एक निबल बनाएंगे। और यदि हम बाइट की बात करें, बाइट की बात करें तो 8 बीट मिलकर, 8 बीट मिलकर जो है आपके एक बाइट बनाएंगे। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक बाइट बराबर 2 निबल, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि भाई 4 बीट एक निबल है तो एक बाइट 2 निबल के बराबर हो जाएंगे। या हम एक निबल बराबर हाफ बाइट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, एक बाइट में 8 बीट होते हैं और एक निबल में 4 बीट, तो एक निबल बराबर हाफ बाइट। बस वही है, गणित कर दी, थोड़ी सी गणित कर दी मेरे दोस्त। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि कंप्यूटर में एक अक्षर, कंप्यूटर में एक अक्षर एक जगह घेरता है, एक जगह घेरता है। एक जो कंप्यूटर में एक अक्षर होता है वो एक बीट जगह घेरता है, ऐसा लिखो, एक अक्षर एक बीट जगह घेरता है तथा एक खाली स्थान या स्पेस, एक खाली स्थान या स्पेस, एक खाली स्थान या स्पेस एक बीट जगह घेरता है। ठीक है सर। जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है धर्मेश, धर्मेश लिखा है, तो ये कितने बीट जगह घेरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सिन्हा, तो ये स्पेस एक आया तो इसका भी एक बीट, 3 4 5 6 7। इस तरीके से बच्चों क्या करेगा, जगह घेरेगा। उम्मीद है एकदम बेसिक बातें थी जो कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।
और बच्चों कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई बाइट है। कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई बाइट है। सबसे छोटी इकाई जो है वो बाइट है। बाइट सबसे छोटी इकाई, सीधी सी बात है कि कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई जो है बाइट है और किसी शब्द की लंबाई बीट पे मापी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है। बीट में मापी जाती है। किसी शब्द की लंबाई जो होगी बच्चों वो बीट में मापी जाएगी और कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई जो है वो बाइट मिलेगी। और कंप्यूटर एक अक्षर एक बीट जगह घेरेगा और एक खाली स्थान जो होता है वो भी एक बीट जगह आपका घेरेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बाइनरी बीट को जो नाम है वो बाइनरी डिजिट रहेगा, ये सबसे छोटी यूनिट रहेगी, 0 या 1 ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। बिट्स जो होता है 0 या 1 का ग्रुप जो होगा उसे हम बिट्स कहेंगे। बीट 0 बीट या 1 बीट, निबल जो रहेगा 4 बिट से मिलेगा, जैसे कि 0 0 1 1 1 1 1 1, किस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि किसी भी शब्द की मैक्सिमम लंबाई, किसी भी शब्द की जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, लेंथ वो 64 बिट तक होनी चाहिए भाई। कितने तक? 64 बिट तक होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद यदि हम बात करें बच्चों 1 किलोबाइट हुए, 1 किलोबाइट 1 केबी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? 1024 बाइट। बस इसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 1 केबी के बाद 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट जो है, मेगाबाइट के बाद बच्चों गीगाबाइट, इसको हम एमबी कहेंगे। ठीक है, ये देखिए हम, ये केबी है बच्चों, ये हमारा एमबी है, ये 1 गीगाबाइट जिसको हम जीबी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीबी कहेंगे। टेराबाइट जिसको हम टीबी कहेंगे। एक की बात, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट जिसको हम पीबी कहेंगे। पेटाबाइट के एक्साबाइट आएगा, 1 एक्साबाइट, ई एक्स कहेंगे, एक्स। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें जेटाबाइट और लास्ट मेरा भाई योटाबाइट। बहुत भी होंगे पर यहां तक हमें समझना है, योटाबाइट। ठीक है, देखिए 1 किलोबाइट की यदि हम बात करेंगे तो वो हमारे पास 1024 बाइट आए। कितना आएगा? 1024 बाइट, 1024 बाइट आएगा। ठीक है, उसके बाद मेगाबाइट की बात करेंगे तो 1024 केबी आएगा, किलोबाइट। फिर हमारे पास 1024 एमबी आएगा, फिर 1024 हमारे पास जीबी आएगा, उसके बाद 1024 हमारे पास टीबी आएगा, उसके बाद 1024 हमारे पास पीबी आएगा, उसके बाद 1024 हमारे पास एक्साबाइट आएगा और हमारे पास 1024 जो है जेटाबाइट आएगा। तो ये हमारे पास अमूमन जो है आपको ये देखना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों इसमें याद रखिएगा, जो व्यापम ने एक बार प्रश्न पूछा है, 1024 जो है 2 की घात 10 है बच्चों, क्या है? 2 की घात 10 बाइट है। बस अब इसमें क्या करना है? 2 की घात 20 बाइट से पावर बढ़ाना है, बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये कैसे होगा हम इससे नहीं मतलब है, बस ये याद रखना, इस तरीके से यदि आप देखोगे तो हमारे पास क्या है? बाइट में चेंज हो जाएगा बच्चों। 2 की घात 60 बाइट हो जाएगा, 2 की घात 70 बाइट हो जाएगा और 2 की घात 80 बाइट हो जाएगा, जो कि बाइट में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये अमूमन जो है आपसे पूछा जाता है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। और मेमोरी की जितनी भी बातें थी वो हमने आज कर ली है। उम्मीद है बातें जो हैं क्लियर हैं।
ठीक है भाई, यहाँ तक जो है बातें आपको क्लियर है। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करें, वो हमारा हो गया है। हमारा कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, पेरिफेरियल डिवाइसेस की बात करें और मेमोरी पढ़े, ये सब हो गया। कल हमारा सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी जो है आज कंप्लीट हो गया। कल नया टॉपिक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।